हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे वायरल हो गया था। नाउ आई एम फीलिंग ओके। तो आज मैं एक सजेस्टेड टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। क्या कोई है जिसकी इविल आई आपके ऊपर है या ब्लैक मैजिक का कोई प्रभाव है आपके ऊपर? किन लोगों ने ये आपके ऊपर करने का कोशिश की है और क्या ये सक्सेसफुल होंगे ये लोग? ये सब बातें हम आज की रीडिंग में निकाल रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। हर बात हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में, इस रीडिंग को मैसेजेस को रीड करने में प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं क्या आता है। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। जजमेंट का कार्ड है पहला ही। पॉसिबिलिटी है कि कुछ जस्टिस से रिलेटेड कुछ हुआ है आपके जीवन में, जिसमें या तो आपके साथ अन्याय हुआ है या जो भी न्यायालय ने जो भी जजमेंट दिया है वो आपके अगेंस्ट गया है और इस मुकदमे में जीत के लिए कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स यूज़ किए गए हों। एस ऑफ कप्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने बहुत चाहा, दिल जो है आपने इनके कदमों में रख दिया अपना। इस व्यक्ति की ईविल आई आपके ऊपर इसलिए है क्योंकि अब आपका एनर्जी जो है चेंज होकर इस तरह की हो गई है। आपकी इस एनर्जी को ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, दोनों के लिए ये बात है। ये व्यक्ति जो है एक इन आउट करने वाला, अवसरवादी, स्वार्थी इंसान मुझे दिख रहा है, जिसका हमेशा ये भाव रहा है कि अगर आपके मन में प्रेम है, समर्पण की भावना है, तो वो सिर्फ इसके लिए होना चाहिए और इसका ये भरसक इस्तेमाल कर भी चुके हैं। बट आपकी बदलती हुई एनर्जी को देखकर इनको दिक्कत है। इसके अलावा यहाँ पर 4 से 5 लोग हो सकते हैं जिनका आपके ऊपर नज़र अच्छी नहीं है। ठीक है, 4-5 लोगों का ग्रुप है और इनको आपकी लाइफ में आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, मल्टीटास्कर आप हैं, मल्टी टैलेंटेड आप हैं, उसके कारण लगता है कि आपको जीवन ने जो आप डिज़र्व नहीं करते थे उससे ज़्यादा दिया है। तो एक अल्टीमेट जेलेसी की वजह से ये 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने और भी 2 या 3 लोगों को आपके प्रति छोटा सा इनको दिक्कत थी बाकी लोगों को, तो उस दिक्कत को बूस्ट करके अपने साइड मिला के एक 4 या 5 लोगों का ग्रुप बना लिया आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। और इन सब ने मिलकर आपके ऊपर ये ईविल आई या ब्लैक मैजिक थ्रो किया है, जिससे आपने काफ़ी पास्ट में स्ट्रगल किया है। पक्की बात है यहाँ पर। और आपके फाइनेंस को भी इन्होंने गड़बड़ाने की कोशिश की है और आपके जीवन में बार बार दिक्कतें आती रहें, मौत जैसा आपका अनुभव हो, ऐसी इनकी मंशा रही है। ये जो बचकाना टाइप का इंसान है, इसका बुरी नज़र आपके ऊपर रही है और अभी भी है। इसका कारण ये है कि इन्होंने आपकी जो ज़िंदगी है उस पे से अपनी पकड़ खो दी है। तो एक खिसियाई टाइप की एनर्जी इस व्यक्ति की है और इनकी ऐसी मानसिकता थी कि इनके कारण ही आपका अस्तित्व है
रूढ़िवादी नार्सिसिस्टिक सोच हो सकती है इस व्यक्ति की। फीमेल भी हैं तो अपनी ज़रूरतों को हर मर्द को पूरा करना ही चाहिए। औरत की हर ज़रूरत को इस तरह की अपब्रिंगिंग इनकी रही है कि महिलाओं के लिए आंखें बिछाकर रखना ही पुरुष का कर्तव्य है। ना वो रो सकता है, ना उसकी कोई फीलिंग्स हैं। ठीक है। और अगर पुरुष महिलाओं की सभी नीड को पूरी ना करें तो वो कमज़ोर होता है, काइंड ऑफ नामर्द होता है। इस तरह के टॉक्सिक वर्ड्स का ये यूज़ करती रही हैं। इनकी ईविल आई आपके पास इसलिए भेजती रही हैं ये, या भेजते रहे हैं कि सभी प्रकार का मैनिपुलेशन, टॉक्सिक बिहेवियर और चंगुल में फंसाकर रखने और बेवकूफ़ बनाने के बाद भी एक मोड़ पर आकर आपने इनसे टाटा बाय बाय कर लिया है, अपना पिंड इस व्यक्ति से छुड़ा लिया है। यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे दिख रहे हैं जिनको लिटरली प्रॉपर्टी के रूप में कुछ संपत्ति आपके बुज़ुर्गों ने, पिता ने या माता ने लिख कर गए थे और ये बात आपके परिवार वालों ने आपसे छुपाई थी। और इस बात को छुपाने के लिए आपके साथ क्या क्या इन्होंने नहीं किया, ये तो इस रीडिंग में दिख ही रहा है। और इन्होंने उस प्रॉपर्टी के चक्कर में आपको निपटाने के लिए कि हकदार जो व्यक्ति है वो रहे ही ना, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हमको मिलेगी, आपके साथ काफ़ी कुछ टॉक्सिक करने की कोशिश करी। लेकिन वो टॉक्सिसिटी झेलने के बाद आपने जैसे जैसे आप मैच्योर हुए हैं विरोध करना शुरू कर दिया। और जब आप इनके बस में नहीं आए तो इन्होंने कुछ प्रैक्टिशनर्स के पास जाकर भी आपके खिलाफ नुकसान करने की कोशिश की है। तो गाइस क्या है कि बीच में इन्होंने आपको और आपकी परिस्थिति को सिंपैथी की दृष्टि से देखने की जगह एक हिडन मोटिव की पूर्ति के लिए, ये हिडन मोटिव मोस्टली मुझे प्रॉपर्टी दिख रहा है, या आपको अपनी जिम्मेदारी से हटाने के लिए कि मतलब जैसे चाचा चाची थे तो आपकी जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए कि आप कहीं भी जाओ। आपके ऊपर लिटरली कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। हो सकता है आप उस टाइम पे इतने सक्षम ना हो कि अलग रह सकें, बिना संरक्षण के रह सकें। उस टाइम पे इन्होंने इतना परेशान किया है आपको कि आपका जो आयु है, जैसे शिक्षा की आयु है, वो डिस्टर्ब हो जाए और आपका मैरिज हो जाए, या अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करवाना आपको जो एज ए चाइल्ड लेबर ही कहा जाएगा। बट घर में होने के कारण ये चीज़ एक इसके ऊपर टैग नहीं लगा पाएगा कोई सोसाइटी में, हो रहा है वो चाइल्ड लेबर ही। तो इस तरह का ये लोगों ने किया है आपके साथ में। और अभी ऐसा लगता है कि पिछले 5 से 6 सालों से आप इस टॉक्सिक फैमिली से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपने अपने फाइनेंशियली स्टेटस को अपने बलबूते पर क्रिएट करने की कोशिश करना शुरू किया है। इसके लिए आपने सबसे पहला कदम उठाया है, या आपके ससुराल के लोग भी हो सकते हैं। आपने पहला कदम उठाया है इन लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करना। और इसके बाद आपने
एक एक पैसे को जोड़ना शुरू किया है, काम किया है, दिन भर काम किया है और एक टाइम खाना खाया है कुछ लोगों ने। तो बेसिकली आपने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बट आपकी ये जो हिम्मत है, ठीक है, और आपका ये जो बाउंड्री है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़, इनकी वजह से ये लोग इविल आई आज भी आपके टूवर्ड्स सेंड कर रहे हैं। कितना असर है आपके ऊपर। जस्टिस आया है, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। कोई बात नहीं, आप बच्चे के साथ अकेली हैं। कुछ मुझे दिख रही हैं यहाँ पर फीमेल्स। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होने से इनका कोई भी बैठा हो ना बाप, वो भी नहीं रुक सकता, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है शुभ है। और यहाँ दिख रहा है इतनी सब गंदगी मचने के बाद भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकेंगे। क्या इस इविल आई का आपके ऊपर वर्तमान में असर है? असर तो बहुत भयंकर था आपके ऊपर। आप में से कई लोगों की रिसेंटली खूब तबीयत भी ख़राब हुई है। काफ़ी आपने फिज़िकली किसी ट्रॉमा को भी झेला है। जहाँ तक असर की बात है, आपने अपनी एनर्जी को जैसे जैसे वाइब्रेट किया, जैसे जैसे ईश्वर के प्रति आस्था रखी, तो ये एनर्जी आपके एंसेस्टर्स और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी वजह से कट कर अलग हुई हैं। और लगातार आपने इस नेगेटिविटी को अपने पास फटकने से दूर किया है, खुद की मेहनत से किया है। और यहाँ पर मुख्य चीज़ मुझे दिखती है कि किसी एंजल पर या किसी विशेष देवता पर आपको विश्वास है और उनसे आपने एकांत में प्रार्थना की थी कि प्लीज़ मेरे अंदर आपकी एनर्जी को डाल दीजिए। मैं आपका ही अंश, आपका ही बच्चा हूँ। ये हनुमान जी महाराज के भी कई लोग उपासक हो सकते हैं। किसी देवी देवता की विशेष उपासना, माँ दुर्गा की उपासना, कुछ न कुछ बात यहाँ पर है। उन्होंने लिटरली आपको ऐसा संदेश दिया कि बेटा तुम्हारे अंदर ही मैं हूँ और तुम वो संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस एनर्जी ने आपको इनकी नेगेटिविटी से न केवल अभी तक दूर रखा है, बल्कि आपको लगातार ग्रोथ देने में ये एनर्जी आपके साथ में है। वरना अटैक तो आपके ऊपर बहुत किए गए हैं। तो ईविल आई का प्रभाव आपके ऊपर आसपास है, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रही है। पहले आपका जो ऑरा था वो स्ट्रांग नहीं था, अभी आप ग्रो कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, टेम्परेंस आया है। यहाँ पर किसी से अलग होकर आप जीवन में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, इस बात को लेकर आपके कैरेक्टर को ख़राब करने पर किसी की नज़र है। और ये ऐसा टॉक्सिक इंसान है जिसको इस बात का मलाल है कि हाउ डेयर यू, इस तरह की बात यहाँ पर है। इस व्यक्ति से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, ठीक है। और आपका ये बैलेंस्ड होना ही इनको मुंह की खानी पड़ रही है इस वजह से।
Who keeps evil eye or done black magic on you? Four of Cups, Death, the Fool, the Tower और एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। अगेन वही बात है, एक व्यक्ति जिसका जीवन में उसके सहित 4 लोग रहे हैं और ये 4 लोगों ने और इस पर्सन ने मिलकर आपके रिश्ते में डेथ एक्सपीरियंस को लेकर आए। इसके बाद आपका जो जीवन था बिल्कुल बर्बाद था। इनकी इविल आई और नेगेटिविटी का बहुत असर हुआ आपके ऊपर। इसके बाद आपका जो विश्वास है वो डिवाइन पर से उठ गया था, लेकिन आपको ये महसूस हुआ कि ये विश्वास शायद अटूट नहीं था, इसकी वजह से ही ये नेगेटिविटी आप तक आ पाई। इसके बाद आपने लाइफ में इन लोगों के साथ टावर मूवमेंट भी एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद आपने फाइनेंस में कुछ ग्रोथ जब आपने महसूस की तो आपको ऐसा लगा कि पहले ये ग्रोथ रुकी हुई थी। रिसेंटली हो सकता है आप लोगों ने ये बात एक्सपीरियंस की हो। तो ये वही बात है कि जैसे जैसे आपका डिवाइन के ऊपर विश्वास बढ़ा है, इन लोगों को अपने किए का दंड मिला है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है और इन्होंने लिटरली ग्रुप्स में इकट्ठे होकर बहुत सारी बद्दुआएं आपकी तरफ भेजी थी, बहुत सारी टॉक्सिसिटी आपकी तरफ भेजी थी। और आपने जब अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किया तो वो जब एनर्जी आपके एंसेस्टर्स ने वापस इनको लौटाई है तो ये भगते फिर रहे हैं और टेंशन में हैं। इनको उस एनर्जी की काट नहीं मिल रही है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कोई भी हों, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से हों, आपने प्रकृति और परमात्मा को सीधे सीधे प्रेयर की है। ये कोई लंबी चौड़ी प्रेयर नहीं थी। रिसेंटली बस आपने देर रात उठ के या एविंग बिस्तर पे थोड़ा सा बैठ के दुखते हुए दिल से बोला था क्या, ये भगवान मैं बहुत त्रस्त हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, न बुरा चाहता, बस ये जिसने भी मेरे साथ किया है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरी काम कर रही हूँ और मुझे अननेसेसरी मेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अगर किसी ने कुछ किया धरा है तो हे परमात्मा बीच में आकर अपने बच्चे को इन सब मुसीबतों से बचाओ, भगवान मेरे फाइनेंस में ग्रोथ दो। इस तरह की कुछ आपने रिसेंटली प्रेयर की थी और वो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड 2 बार आ गया। प्रेयर आपका एक्सेप्ट हुआ है डिवाइन की तरफ से और ये बैकफायर किया है सामने वाली पार्टीज़ को। तो ये लोग बुरी तरह से परेशान हैं इस टाइम पे और नेगेटिविटी जो है आपको अटैक अब नहीं कर पाएगी। लंबे समय तक आपने इनसे दूरी बना ली है और क्योंकि जस्टिस का 2-2 बार कार्ड आया है, आपको इस मामले में जस्टिस मिल चुका है। जिसकी भी बुरी नज़र और इविल आई आपके ऊपर थी वो रिवर्स हुआ है यहाँ पर। सो डोंट वरी, ईश्वर की उपासना करते रहें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका मंत्र चेंट कर सकते हैं आप, जितनी आपकी क्षमता है। 11 बार भी सच्ची श्रद्धा से अगर कोई मंत्र जाप कर देता है नीट एंड क्लीन होकर, 21 बार भी कर देता है, सिर्फ श्रद्धा वाली बात है। आप उसको 21 बार में भी घनीभूत कर सकते हैं और 108 बार में भी हो सकता है कि वो कुछ लोगों के लिए घनीभूत हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और
परम शक्तिशाली अगर आपकी ऊर्जा है तो एक बार भी माँ जगदम्बा का नाम लेने से आप सारे पिंडों से छूट सकते हैं। अटूट श्रद्धा वाली बात है, ठीक है। जब मैं मांगती हूँ ईश्वर से तो मैं यही मांगती हूँ कि भगवान मुझको ना सघन वन होता है ना, सघन वन जैसी भक्ति देना, जिसमें जरा भी इतनी जगह ना हो कि एक भी पौधा रोपा जा सके नया। इतनी सघन भक्ति देना, जैसे जंगल में स्पेस नहीं होता ना, सघन वन होते हैं जो, ऐसे मेरी भक्ति में कोई व्यवधान ना हो, इतना गैप ना हो कि कुछ भी टॉक्सिक वहाँ पर गाजर घास उग सके। इतनी सघन भक्ति देना मुझे। एक क्षण भी ऐसा ना हो कि जिसमें वो गैप छूट जाए कि मैं तुझे भूल जाऊं। तो इसलिए इस तरह का अटूट विश्वास जब आपको होगा तो इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, आपका बाल भी बांका कर सके। मेरे विश्वास के अनुसार मैं अपनी बात कहती हूँ, आप भी आजमा के देख लेना। जब इस छोटी सी प्रार्थना से आप इस ईविल आई और ब्लैक मैजिक को रिवर्सल कर सकते हैं तो अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति क्या नहीं कर सकती जीवन में। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि हु कीप्स ईविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। यहाँ ससुराल पक्ष के भी कुछ लोग हैं, खासकर ये टॉक्सिक एक्स आपके यहाँ पर आए हैं और इनका कुछ ऐसा उद्देश्य मुझे नहीं दिखा कि आपको पाना चाहते हैं या प्रेम है। ये आपकी ग्रोथ से जेलस लोग हैं और अननेसेसरी जो है आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होने के कारण ये लोग अननेसेसरी आपसे चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, क्योंकि आपने इनको वो कुछ फ्री फोकट का सब देने से हाथ खींच लिया है जो इनको लगता था कि ये डिज़र्व करते हैं, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है वो पाना। कुछ ऐसे लोग जिनका ऐसा मंशा थी कि आपके नाम की प्रॉपर्टी आपको ना मिले, आप जहन्नुम में जाएं और आपका जो भी एंसेस्टर, जो भी आपका माता पिता का कमाया हुआ है वो ये डकार सकें, उन लोगों की ईविल आई आपके ऊपर रही है और इसको आप बखूबी काट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कितनी रेजोनेट करी उतना लीजिए, जो रेजोनेट ना किया हो मत लीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।